हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। यह एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। पार्ट 2 वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। मतलब जो ये बॉक्स बना हुआ है, अभी पहला क्वेश्चन है 2, फिर बॉक्स, उसके बाद 26 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर ये जो बॉक्स लिखा हुआ है ये मिसिंग टर्म है। इस एपी में टोटल 3 टर्म है और 3 टर्म में इसका सेकेंड वाला टर्म जो है वह मिसिंग है। आपको इस सेकेंड टर्म को निकालना है। मान लेते हैं, चलिए ये मिसिंग टर्म है, ये A2, 3 टर्म है इस एपी में। ये जो मिसिंग टर्म है इसको हमने A2 लेट कर लिया है। इस A2 को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे इस एपी में आपका 2 दिया हुआ है, कॉमा ये ब्रैकेट दिया हुआ है, डिब्बा सा दिया हुआ है, और उसके बाद दिया है 26 और कह रहा है कि जो मिसिंग टर्म है इसे आप निकालिए। तो हम भाई मिसिंग टर्म को लेट कर लेते हैं A2। ये A2 कैसे निकालेंगे? यहाँ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और थर्ड टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म मतलब A1 आपका दे रखा है 2 और A3 दे रखा है आपका 26 दे रखा है। हमें मिसिंग टर्म निकालना है। तो अब करेंगे क्या? यूज करेंगे, पता है ना कि A1 तो आपका ये 2 हो गया। A3 जैसे याद होगा हमने बताया था कि AN जो होता है वह होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। AN जो AN टर्म निकालते हैं, AN टर्म होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। मतलब जो D के साथ में मल्टीप्लाई करता है वह जो टर्म पूछ रहा है उससे एक कम मल्टीप्लाई करता है। मतलब अगर हमें A3 टर्म देखना है तो A3 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हो जाएगा। N माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, तो A प्लस 2D हो जाएगा। हम यहां से निकाल लेंगे क्या? A3 को लिखेंगे क्या? A प्लस 2D और ये इक्वल टू हो जाएगा 26। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26। और A1 A होता है, यही A1 जो है ये आपका A होता है, फर्स्ट टर्म होता है। इस A की जगह पर लिख देंगे क्या? 2 और प्लस 2D और इक्वल टू हो जाएगा 26। तो यहां से आप देखेंगे 2D इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 2। 26 से 2 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 24। तो 2D इक्वल टू 24 कट कर देंगे, ये 12 आ जाएगा और D की वैल्यू आ गई 12। हमें A पता है, D पता है। अगर किसी भी AP का हम फर्स्ट टर्म पता हो, हमें सेकेंड और कॉमन डिफरेंस पता हो, हम उसके सारे टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें A पता है, पहला टर्म पता है, D निकाल लिया है हमने यूज करके। A3 इक्वल टू दिया था 26, इसकी जगह पर हमने लिख दिया A प्लस 2D और A प्लस 2D इक्वल हो गया 26 के। यहाँ पर हमने क्या किया? A की वैल्यू रख दिया, A की वैल्यू रखने के बाद D की वैल्यू निकाल लिया। हमें यहाँ पर जो मिसिंग टर्म था वो A2 था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? A2 निकाल लेंगे। भाई A2 क्या हो जाएगा? A प्लस D होता है, बताया था, याद होगा हमने। AP जो होता है फर्स्ट टर्म A, फिर A प्लस D और सेकेंड टर्म थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। तो A2 जो हो जाएगा A प्लस D होगा। A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू निकाला हमने 12। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 12 और A2 जो मिसिंग टर्म था वह आ जाएगा आपका 14। तो भाई मिसिंग टर्म हमें निकालना था और मिसिंग टर्म कौन सा था? A2 था और A2 हमारा निकल के आ गया क्या? 14। तो इस तरह हम A2 निकाल लिए। इसका एक दूसरा फंडा भी है, चाहो तो आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड भी देख लो अगर चाहो तो। सेकेंड मेथड क्या होता है? अब यहाँ पर 3 टर्म दिए हैं, यहाँ पर पता है हमको कि हर एक टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वह सेम होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि A2 माइनस 2 यह इक्वल होगा किसके? 26 माइनस 2 के। ऐसे निकाल लो डायरेक्ट A2 को।
सॉरी 26 माइनस A2 होगा। अब क्या करेंगे हम A2 को इधर लेके आएंगे, A2 प्लस A2 हो जाएगा और ये 26 प्लस 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 28 और A2 को ऐड करेंगे आ जाएगा 2A2 हो जाएगा। तो 2A2 हो गया, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 28/2 और यहाँ से आपका डायरेक्ट निकल आएगा A2 की वैल्यू 14। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई दोनों मेथड हमने आपको बता दिए हैं, ये मेथड थोड़ा शॉर्ट मेथड है, इससे भी आप निकाल सकते हैं A2। तो ये पहला ही क्वेश्चन है, ये पहला मेथड था, ये सेकंड मेथड था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया पहला टर्म यही मिसिंग है, उसके बाद आपका दिया है 13, इसके बाद आपका ये थर्ड टर्म ये भी मिसिंग है और उसके बाद लास्ट में दिया है 3। मतलब यहाँ पर आपको दिया क्या है तो देखेंगे यहाँ पर आपका सेकेंड टर्म मतलब A2 दिया हुआ है, A2 दिया है 13, यही से हम इक्वेशन बना लेंगे। अभी हमको पता है ना कि A2 किसके इक्वल होता है A प्लस D, अभी मिटा दिया है कि AP पहला टर्म A2 होता है A प्लस D। तो भाई जहां A2 लिखा है इसकी जगह पर लिख देंगे A प्लस D, ये इक्वल टू हो जाएगा 13, इक्वेशन मान लेंगे 1। इसके बाद आप काउंट करो, ये कौन सा टर्म 1 2 3 4 और ये फोर्थ टर्म आपका दिया है 3 दिया हुआ है। तो यहां पर वही लिख देंगे क्या A4 और यह इक्वल टू दिया है 3 और जैसे मैंने कहा ना A4 मतलब होता है फोर्थ टर्म और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी और 4 माइनस 1 करेंगे आ जाएगा 3, तो A प्लस 3D इक्वल टू हो जाएगा। यहां से सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी A प्लस 3D इक्वल टू 3। देखो A4 दिया था 3, तो A4 इक्वल होता है किसके है A प्लस 3D के और इसकी वैल्यू दिया है 3, तो A प्लस 3D इक्वल हो जाएगा 3 के। यह इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व करने के बाद A और D की वैल्यू मिल जाएगी। हमने कहा था कि किसी भी AP का हमें अगर AP की सीरीज निकालना है तो A और D हमें पता होना चाहिए, हमें नहीं पता है तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई करेंगे क्या, यहां पर अगर आप देखेंगे 1 और 2 जो इक्वेशन है एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। एलिमिनेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। तो यहाँ A प्लस डी है, यहाँ A प्लस 3D है, तो हम क्या करेंगे एक वेरिएबल इक्वल है और दोनों के सेम साइन है, इन दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे क्या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या दे रखा है A प्लस 3D और यह इक्वल टू 3 के दिया हुआ है और इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है, ये सेकेंड इक्वेशन है और फर्स्ट दे रखा है A प्लस D और यह इक्वल दे रखा है किसके भाई 13 के। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है इन दोनों इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। इसको कट कर देंगे 2D आ जाएगा, 2D इक्वल टू आ जाएगा माइनस 13 माइनस 3 करेंगे 10 हो जाएगा। तो D की वैल्यू आ जाएगी 2 5 जा 10 होता है, D की वैल्यू आ जाएगी -5। तो हमें D पता चल गया -5। हम D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख के A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो A लिखा है, D की जगह लिखेंगे -5 इक्वल टू 13 और यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस 5 18 हो जाएगा। A की वैल्यू हो जाएगी 18। अब हमें A मिल गया है, D मिल गया है, अब हम चलेंगे अपने खाली बॉक्स के पास। तो भाई खाली बॉक्स में जो पहला ही टर्म हमें निकालना है, पहला ही बॉक्स खाली है, पहला ही टर्म निकालना है। पहला टर्म होता है A और A की वैल्यू निकल के आ गई है 18। तो भाई पहला बॉक्स जो होगा ये 18 फिल कर देंगे। इसके बाद मतलब A1 निकालना है, A1 आपका हो जाएगा 18।
इसके बाद हमें निकालना क्या है 1 2 3, मतलब A3 निकालना है। A3 होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू क्या है 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भाई क्या है, डी की वैल्यू है -5। तो ये हो जाएगा आपका 18 और -10, ये आ जाएगा 8। तो इस तरह A3 की वैल्यू हो जाएगी 8 और ये वैल्यू निकल के आ गई 8। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। चलिए इसके आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, थर्ड पार्ट जो दिया है यहाँ पर देखेंगे ये 5 दिया है फर्स्ट, उसके बाद आपका ये ब्रैकेट खाली दूसरा, इसके बाद लिखा हुआ है 9/1/2। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। क्या क्या इसमें निकालना, हमें A2 निकालना है और क्या निकालना है A3 निकालना है। तो A2 और A3 हमें निकालने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, A और D। A तो पता है हमें, A फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इसका दे रखा है कितना 5, और निकालना कौन सा टर्म है A2 A3, और ये वाला टर्म कौन सा है, ये टर्म है इसका 1 2 3 4, ये A4 दे रखा है, A4 दिया है 9/1/2, और A4 किसके इक्वल होता है, A4 इक्वल होता है A प्लस 3D के। तो यहाँ पर A4 की जगह लिख देंगे A प्लस 3D और ये इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 2 जा 18, 18 में 1 प्लस करेंगे आ जाएगा 19/2। अब A की वैल्यू आपको पहले से पता है, A की वैल्यू आपको पता है 5, तो इस इक्वेशन में A की जगह पर हम 5 लिख देंगे। तो A की जगह पर लिख देंगे 5 प्लस 3D, यह इक्वल हो जाएगा 19/2 के। हमें D की वैल्यू निकालना है, इस 5 का हम ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3D इक्वल 19/2 माइनस 5/1, 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये 19 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये 19 माइनस 10 कर देंगे 9 आ जाएगा, 9/2, और यह इक्वल टू है 3D के, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से आपका D आ गया 3/2। अब हमें भाई A भी पता है और D भी पता हो गया है। अब हम निकालना है हमें जो ब्रैकेट बने हुए बॉक्स बने हुए हैं A2 और A3। तो भाई A2 क्या होगा, A2 जो होगा वह होता है A प्लस D 1D। A2 मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 1D, और A की वैल्यू क्या दे रखी है 5, और D की वैल्यू हमने निकाल दी है 3/2। इनका हमें लेना होगा एलसीएम, 2 5 जा होता है 10 और प्लस 3 और बाई 2, तो 10 2 होता है 13/2। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 13/2, ये A2 की वैल्यू आ जाएगी 13/2। और निकालना हमें क्या A3, A3 होता है A प्लस 2D, और A की वैल्यू है 5 और 2 इंटू D की वैल्यू है 3/2। 2 से 2 को कट कर देंगे, 5 और 3 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो इस तरह आपका जो बॉक्स खाली थे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म वाला, सेकेंड टर्म आ गया आपका 13/2 और थर्ड टर्म आ गया 8। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के पास। फोर्थ पार्ट में देखेंगे भाई बॉक्सों की संख्या ज्यादा है, 1 2 3 4, ज्यादा बॉक्स खाली है। तो भाई लिख लेते हैं, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन -4, फिर भाई ये बॉक्स 1, फिर 2, फिर 3 4, और इसके बाद में क्या है 6। तो बॉक्सों से तो हमें पता चल गया, -4 फर्स्ट टर्म, और जो 6 है ये कौन सा टर्म होगा 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा 6 टर्म। तो यहाँ दो चीजें आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है और 6 टर्म पता है। निकालने क्या है आपको, सेकेंड टर्म निकालना, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सोल्यूशन में
कि a आपका दिया है -4, चलिए ठीक बढ़िया है, हमें d ही निकालना पड़ेगा। और a6, इसका जो 6 टर्म है यह इक्वल दिया हुआ है 6 के, और a6 होता है a + 5d के इक्वल। तो a6 की जगह पर लिखेंगे a + 5d, और यह इक्वल हो जाएगा 6 के, और यहाँ पर a की वैल्यू पता है -4, यहाँ पर -4 रख देंगे, a की जगह पर रखेंगे -4 प्लस हो जाएगा 5d इक्वल टू हो जाएगा 6, और ये 5d इक्वल हो जाएगा 6, -4 है ये +4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और भाई यहाँ से 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो भाई d की वैल्यू हो गई पता हमें 2, और a की वैल्यू हमें पता ही थी। अब हमारा काम है इस खाली बॉक्सों को भरना। तो खाली बॉक्स सेकेंड नंबर वाला मतलब a2 निकालना है, a2 हो जाएगा a + d, और a कितना है -4, d है 2, -4 + 2 करेंगे -2 आएगा, a2 आ गया -2, ये निकाल लिया। अब इसके बाद हमें a3 निकालना है, a3 होता है a + 2d, a कितना है भाई -4, 2 × d की वैल्यू 2, ये आ जाएगा -4, 2 2 जा 4, -4 + 4 हो जाएगा 0, इस तरह a3 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हमें निकालना है a3 के बाद a4, a4 होता है a + 3d, a कितना है -4 + 3 × d की वैल्यू क्या है 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा -4 + 6, ये आ जाएगा 2, और a4 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब निकालेंगे a5 होता है a + 4d, a की वैल्यू क्या है -4 + 4 × d की वैल्यू क्या है 2, -4 4 2 जा 8, माइनस कर देंगे आ जाएगा 4, इस तरह a5 भी निकल आया आपका 4, और ये बॉक्सेस हो गए फिल। आपको सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालना था, वो हमने निकाल दिया। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ। अब यहाँ पर आप फिफ्थ पार्ट में देखेंगे, यहाँ मिसिंग में जो है पहला ही टर्म है, मतलब पहला ही टर्म आपका मिसिंग है। सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म नहीं दिया है, फोर्थ टर्म नहीं दिया है, और फिफ्थ टर्म भी नहीं दिया है। दिया है आपका सिक्स टर्म, ये दिया हुआ है। तो जो दिया है पहले हम उसका यूज करें कि इक्वेशन बनाएंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, ए और डी की जब वैल्यू आ जाएंगे सारे टर्म आ जाएंगे। तो भाई यहाँ पर दिया हुआ है a2 दिया है 38, a2 को मैं लिख सकता हूँ a + d, ये हो जाएगा 38, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6 टर्म पे आता है। तो a6 आपका गिवन में है -22, a6 को लिखेंगे a + 5d इक्वल टू -22, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई पहला काम क्या है, इन दोनों इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से करेंगे a + 5d -22, और इक्वेशन 1 क्या है, a + d इक्वल टू 38। ये सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं, साइन चेंज, ये कट गया, और 5d से 1d माइनस करेंगे 4d आएगा। ये दोनों माइनस के हैं, सेम साइन होते हैं, ऐड कर देते हैं, 38 - 22 करेंगे तो ये आ जाएगा -60 हो जाएगा, और इससे इसको कट कर देंगे, ये 15 आ जाएगा। तो इस तरह आपको d की वैल्यू मिल गई -15। जब d की वैल्यू मिल गई है, इस d की वैल्यू को हम रख सकते हैं इक्वेशन 2 में, या 1 में रख दो, 1 में ही रख देते हैं, यहां तक कर देते हैं। यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी, तो भाई d की जगह पर हो जाएगा -15 और इक्वल टू 38 और a की वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस 15 और 5 8 होता है 13 और ये 53 हो जाएगा। तो पहला टर्म जो है a जो है वह 53 आ गया, मतलब ये पहला बॉक्स हो गया फिल, ये हो जाएगा आपका 53। इसके बाद हमें A3 निकालना है, A4 और A5 निकालना है। तो A3 क्या होता है, A3 होता है A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -15, तो भाई ये हो जाएगा 53 माइनस 30 करेंगे, ये आ जाएगा 23, तो A3 आ जाएगा 23, A3 निकल आया है। तो इसके बाद हम निकालेंगे क्या, A4 निकालेंगे, ये आएगा A प्लस 3D और A की वैल्यू क्या है 53 और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है -15, ब्रैकेट में रखेंगे, ये आ जाएगा आपका 53 और 15 3 या 45 होता है, माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। इस तरह A4 8 आ जाएगा, सॉरी A4 निकाला है, A5 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा A प्लस 5 है तो 4D हो जाएगा और A की वैल्यू क्या है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -15, ये हो जाएगा 53 और 15 4 जा होता है 60, माइनस करेंगे -7 आएगा। तो इस तरह A5 आ गया -7। चलिए बॉक्सों को फिल कर देते हैं। A3 आपका 23, A4 कितना आया है 8 आया है और A5 आया है -7। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78, मतलब ये जो भी टर्म AP दे रखा है, कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा। तो यहां पर हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म, वो टर्म n, वो n हमें फाइंड आउट करना है, मतलब वो nth टर्म हमें निकालना है जो 78 आए, मतलब कौन से टर्म में 78 आएगा। मतलब यहां पर n निकालना है कि वह भाई कौन सा टर्म है जो क्या है 78 है, कौन सी AP का, वो AP का जिसका पहला टर्म 3 दिया है, सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म 13 और फोर्थ टर्म 18 है, और उस AP का कौन सा टर्म जो है 78 आएगा। तो मैं लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 78। हमने लेट कर लिया भाई कि इसका nth टर्म हमने लेट कर लिया कि यह जो इस AP का nth टर्म जो है वह 78 होगा। चलिए यहां पर गिवन में क्या है, गिवन में है A आपका दिया है 3 और D निकाल लेंगे, D क्या होता है कि नहीं दो टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, तो 8 माइनस आप 3 करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 5, तो D आ गया 5, A आ गया 3। अब हमें निकालना है, वो टर्म निकालना है जिसकी वैल्यू 78 है। तो यहाँ हमको पता है, हमने लेट किया है कि nth टर्म जो है वह है 78 और an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 78। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 5, ये इक्वल टू हो जाएगा 78। तो अब ये हो जाएगा आपका 3 और 5n माइनस 5 इक्वल टू 78 हो जाएगा। तो भाई ये 5n हो जाएगा, माइनस करेंगे -2 आएगा, ये 78 हो जाएगा, तो 5n इक्वल टू हो जाएगा 78 प्लस 2 और ये हो जाएगा 80, तो 5n इक्वल टू 80 हो गया।
तो n इक्वल टू हो जाएगा 80/5, ये 80 हो जाएगा। तो 80/5 करेंगे, ये कट जाएगा, 16 आ जाएगा। n की वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब होगा इस AP का जो 16 टर्म है वह हो जाएगा 78। यहां लिख देंगे क्या, देयरफॉर 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। इस AP का जो 16 टर्म होगा वही हो जाएगा 78। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसके दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट दे रखा है 7, 13, 19 और ये 205। हमें ये निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। और इस AP का जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी करना है। बस वहां पर 78 को कंफर्म नहीं किया था, या कंफर्म कर दिया कि इसका जो लास्ट टर्म है वो 205 है। A दे रखा है, आपको n निकालना है, मतलब इसके कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म दिया, सेकंड, थर्ड और लास्ट टर्म दिया है। तो यहाँ पर A आपका दे दिया है 7, D आप निकाल लेंगे 13 माइनस 7 करेंगे 6 आ जाएगा, और L दे रखा है L 205। हम इस लास्ट टर्म को AN भी कहते हैं, हमने बताया था। nth टर्म जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म के इक्वल हो जाएगा। या हम इसको L ना लिख के इसको हम लिख दें कि भाई ये AN गिवन है और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, N निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि भाई AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और ये इक्वल टू हो जाएगा 205। देखो भाई AN इक्वल टू 205 दिया हुआ है और AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो यह इक्वल हो जाएगा 205 के। अब यहां पर क्या करेंगे, A की वैल्यू रख देंगे 7 और n की वैल्यू नहीं पता है हमें, D की वैल्यू पता है 6, इक्वल टू हो जाएगा 205। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। AN पता था, AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D किया, उसको 205 के किया, उसके बाद A और D के हमने वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बॉडमास रूल के हिसाब से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6n माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 205 हो जाएगा। ये 6n हो जाएगा, 7 माइनस 6 1 होगा, ये 205 हो जाएगा। तो भाई 6n इक्वल टू हो जाएगा 205 माइनस 1, ये 204 हो जाएगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा 204/6 कर देंगे, डिवाइड कर देना है आपको। 6 3 जा होता है 18, 2 बच जाएगा 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24। तो इस तरह इसके जो नंबर ऑफ टर्म हैं फर्स्ट पार्ट के वो हो जाएंगे 34, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे निकालते हैं, तो जो भी दिया हुआ है उसका हमने यूज किया और n निकाल लिया। ऐसे ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर देखेंगे A 18 दे रखा है सेकेंड पार्ट में, और D हम निकाल लेते हैं। D क्या लिखा है 15, 1/2 से हम माइनस करेंगे 18 को, क्योंकि जब भी हमें D निकालना होता है किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ AP। तो वही निकाल लेंगे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 31/2 हो जाएगा, माइनस 18/1 लिख देंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा 31, 2 18 जा होता है 36, माइनस करेंगे तो -5/2 आएगा। तो भाई D की वैल्यू तो आ गई हमें, A पता है, और यहाँ पर AN आपका गिवन है -47, और इस AN को हम लिखेंगे किसके इक्वल, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यहाँ भी इक्वल हो जाएगा -47 के। अब A की वैल्यू 18 है, A की जगह पर 18 लिख देंगे,
और n हमें पता नहीं, n ऐसे ही रहेगा। d की वैल्यू हमें पता है, ये -5/2 है और इक्वल टू -47 है। अब यहां पर क्या करें, बॉडमास रूल लगाएं। चलिए बॉडमास रूल ही लगा देते हैं। 18 लिखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इनका 5n/2 हो जाएगा। 5/2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +5/2 हो जाएगा, इक्वल टू -47 हो जाएगा। और इससे अच्छा है इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, -5/2। यहां पर 18 को पहले ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा n-1 इंटू में आया -5/2 और ये -47 और ये +18 है, इस साइड में आके -18। दोनों साइन एक जैसे हैं, ऐड हो जाएंगे। 8 और 7 5 हो जाएगा, 6 1 4 होता है, 6 हो जाएगा। और भाई यहाँ पर हो जाएगा n-1 और इंटू में -5/2 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब n-1 की वैल्यू निकालेंगे, इस 5/2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यह इक्वल आएगा -65 और इंटू में ये -5/2 है, इसका ट्रांसफर दूसरी साइड में करेंगे तो ये 2/-5 हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे। 5 से 13 को 65 को काटेंगे, 13 आएगा। 13 2 जो होता है 26, n-1 इक्वल टू 26 आया है और n इक्वल टू आएगा 26 + 1, ये हो जाएगा 27। तो इस तरह n की वैल्यू आ गई 27। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 के जो 2 पार्ट हैं वो हो गए कंप्लीट और इस पार्ट में इतने ही। इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।